नमस्कार, पांचजन की इस विशेष चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आज चर्चा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर आपको ये लगता है कि भारत का बहुसंख्यक हिंदू अगर विदेश में जाकर अच्छे पैसे कमा रहा है, अच्छी लाइफ जी रहा है, तो वो बहुत सुखी है। लेकिन ऐसा है नहीं। हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, जहां के कई हिंदू संगठनों ने मिलकर एक मैनिफेस्टो जारी किया है और उस मैनिफेस्टो की बातें सुनकर आप चौंक जाएंगे क्योंकि वो वहां हिंदुओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। यह मैनिफेस्टो ब्रिटेन की संस्था हिंदू फॉर डेमोक्रेसी ने जारी किया है। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक, जो खुद एक हिंदू हैं, उनकी कंजर्वेटिव पार्टी के 4 सदस्यों ने इस मैनिफेस्टो का समर्थन भी किया है। आपको हम बताते हैं कि इस मैनिफेस्टो के मुख्य बिंदु क्या हैं, फिर हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगे। इसका पहला पॉइंट यह है कि हिंदू हेट क्राइम की घटनाओं को नफरत मानकर दोषियों को सजा मिले। ब्रिटेन में हिंदू हेट क्राइम माना ही नहीं जाता है। हिंदू पूजा स्थलों को सुरक्षा दी जाए। आपने देखा होगा पिछले कुछ महीनों पहले किस तरह से मंदिरों को तोड़ा फोड़ा गया था। शिक्षा व्यवस्था में हिंदू मूल्यों और परंपराओं को जगह मिलनी चाहिए। हिंदुओं के लिए समानता का अधिकार और समान भागीदारी होनी चाहिए। पुजारियों से जुड़े वीजा के मामलों को सुलझाने की भी इसमें मांग की गई है। साथ ही जो आखिरी पॉइंट जो बहुत महत्वपूर्ण है कि सामाजिक सेवाओं में हिंदुओं को शामिल किया जाए। धार्मिक मान्यताओं की पहचान करके जो उनके ऊपर हमले किए जाते हैं उसकी रक्षा की जाए। तो ब्रिटेन में बसे हुए हिंदुओं ने ब्रिटेन में भावी सत्ता तक ये संदेश पहुंचा दिया है। चुनाव होने वाले हैं, उम्मीदवारों को ये मैनिफेस्टो दिया गया है और कहा गया है कि अगर इन मांगों को पूरा करने की इच्छा शक्ति आप में नहीं है तो फिर आपको कोई वोट नहीं मिलेगा। हिंदू मैनिफेस्टो जारी करने वाला हिंदू फॉर डेमोक्रेसी संगठन क्या है वो भी समझ लीजिए। ये वहां के 15 हिंदू संगठनों का एक समूह है। हिंदू फॉर डेमोक्रेसी संगठन के अंदर स्वामी नारायण संस्था, चिन्मय मिशन, हिंदू काउंसिल यूके, हिंदू फोरम ब्रिटेन, हिंदू फोरम ऑफ यूरोप, हिंदू मंदिर नेटवर्क यूके, हिंदू स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद का यूके चैप्टर और इस्कॉन शामिल हैं। काफी बड़ी आबादी है हिंदुओं की और ये मैनिफेस्टो लाने के बाद किस तरह की अपेक्षाएं हिंदुओं के अंदर होंगी, इस पे हम आज इस विशेष वीडियो में चर्चा करेंगे। और इस समय हमारे साथ हिंदू फॉर डेमोक्रेसी संगठन से जुड़ी हुई मनु खजूरिया जी हैं, जो सीधे यूके से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनु जी, आपका पांचजनी में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। मनु जी, ये मैनिफेस्टो हमने पढ़ा, जो ये हिंदू मैनिफेस्टो जारी किया गया है इस संगठन के जरिए, इसके पॉइंट्स भी हमने देखे। लेकिन ब्रिटेन में रहकर हिंदू संस्थाओं को ऐसी आवश्यकता ही क्यों पड़ी कि ये हिंदू मैनिफेस्टो निकालना पड़ा? प्रीति जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए आपने चैनल पर। प्रीति जी, देखिए, ऐसा है कि जो हिंदू जो जनसंख्या है यूके में, वो करीबन 10 लाख है। 1.7 1 मिलियन से ऊपर है और 1.7% है हम पूरे जनसंख्या के जो हिंदू समाज है। हिंदू समाज ने, ऐसा नहीं है कि इसके पहले मैनिफेस्टो निकालने की कोशिश नहीं की है, इसके पहले भी की है, लेकिन कोई एक आध संगठन बाहर आया, उसने कुछ चीजें मांगी, ऐसी कुछ चीजें हुई हैं पहले। लेकिन ये पहली बार है जो आपने हिंदूज फॉर डेमोक्रेसी कहा। अगर उसके वेबसाइट पे जाकर कोई देखेगा तो बहुत सारे बड़े बड़े जो हिंदू संगठन हैं, छोटे भी जो आपके जो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रांत से, उनका कोई ना कोई किसी प्रांत से जुड़े हुए हैं भारत के, वो सारे इकट्ठे होकर, चाहे वो बीएपीएस स्वामीनारायण हो, चाहे इस्कॉन हो, चाहे इनसाइट यूके हो, चाहे हिंदू स्वयंसेवक संघ हो, इस तरह के, और मंदिर नेटवर्क्स हों, छोटे बड़े मंदिर पूरे देश भर में, ये सारे एक साथ आकर उन्होंने एक आवाज में अपने लिए कुछ आश्वासन मांगे हैं उन उम्मीदवारों से जो इस साल के चुनाव में, 2024 के चुनाव में खड़े हो रहे हैं। और ये जो आवश्यकता जो आपने कहा, ये बहुत अच्छा प्रश्न है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो हिंदू समाज है यूके में, उसको एक मॉडल माइनॉरिटी कहा जाता है। अर्थात कि हम आप जितने भी, जो एक होता है ना कि एक अच्छा नागरिक कैसा हो, वो शायद एक ब्रिटिश हिंदू नागरिक होता है, जो उसका एक सैंपल आप उसको उसको एक उदाहरण स्वरूप आप दे सकती हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छा पढ़ने में भी, आप देख लें, शिक्षा में अगर आप देखें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। एनएचएस जो यहाँ का नेशनल हेल्थ सर्विस है, वहाँ आप डॉक्टर्स देखें तो इतने सारे हमारे भारतीय मूल के हिंदू डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, और सबसे बड़े टैक्स कॉन्ट्रीब्यूटर्स भी हैं। और अगर आप जेल में देखेंगे, अगर कोई आप देखेंगे कि अपराध का क्या हमारा स्टैटिस्टिक है, तो 18,000 अगर अपराधी हैं यूनाइटेड किंगडम में, तो सिर्फ 300 हिंदू अपराधी आपको इन जेलों में मिलेंगे।
तो ये जो बिल्कुल। मॉडल माइनॉरिटी है ये इतनी अच्छी है, लेकिन उसको उसने कभी अपनी व्यक्त नहीं की कि मुझे इन चीजों की जरूरत है। तो बिल्कुल ही ब्रिटिश वैल्यूज, ब्रिटिश डेमोक्रेटिक वैल्यूज के तहत जो चीजें हो सकती हैं, उन चीजों को पहली बार ऐसा लगा हिंदू समाज को कि अब हमें कहना, एक साथ एकत्रित होकर इसे कहना और इसे अपने लिए मांगना बहुत आवश्यक है। हमारा जो वोट है वो अनकंडीशनल नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी दे देंगे, पर अगर आप हमारा ध्यान रख रहे हैं तो तभी हम आपको वोट देंगे। तो जितनी भी मांगे रखी गई हैं वो बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो ब्रिटेन के हैं उसके तहत उन चीजों को मांगा गया है। बिल्कुल, इसमें जो पहला पॉइंट मैंने पढ़ा है कि हिंदू हेट क्राइम की घटनाओं को धार्मिक नफरत मानकर दोषियों को सजा मिले। हिंदू हेट क्राइम कितना बड़ा है? पिछले हमने कुछ महीने पहले देखा था कि किस तरह से मंदिरों में तोड़फोड़ हुई थी, खालिस्तानियों के हमने देखा था हमले हुए थे, तब भी सारे हिंदू एकजुट वहां हुए थे, अपनी सुरक्षा की मांग कर रहे थे। क्या हिंदू हेट क्राइम इतना बढ़ा है कि वहां की हिंदू कम्युनिटी अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है अब? देखिए, हिंदू हेट क्राइम पहले से था इस देश में, लेकिन अभी कुछ सालों में जैसे आपने कहा कुछ ज्यादा ही बढ़ भी रहा है। और इसके साथ साथ आपने कहा कि एक तो हिंदू धर्म स्थल जो हैं, जो मंदिर हैं, वहां पर भी हमने देखा कि हमले हुए। उसके साथ अगर आपने लेस्टर जो वहां पर जो राइट्स हुए, जो वहां पर घटनाएं घटी, वो भी बहुत चिंताजनक थी। कि एक पूरे हिंदू समाज को, खासकर उनके हिंदू जो आइडेंटिटी मार्कर्स कहा जाता है, कि कहीं देखकर कि दरवाजे पे स्वास्तिक है या तुलसी का पौधा किसी की खिड़की से झांक रहा है, या किसी की कार में गणेश जी की छोटी सी मूर्ति रखी गई है जैसा हम हिंदू अक्सर करते हैं, उसे देखकर उनको टारगेट करना, उनको चिन्हित करना कि ये हिंदू घर हैं, वहां जाकर हमला करना, इस तरह की चीजें हमने लेस्टर में होते हुए देखी। धर्म स्थलों या मंदिरों में भी जो हमले हुए वो हमने लेस्टर में भी देखा कि मंदिर पर हमला हुआ, बर्मिंघम के मंदिर पे हमला हुआ। और तृप्ति जी, मैं बताना चाहूंगी कि एक साप्ताहिक कैलेंडर भी निकला कि इस सप्ताह हम कौन कौन से मंदिर, कौन कौन से शहर उनके सामने जाएंगे, उनको अटैक करेंगे। इस तरह का एक साप्ताहिक कैलेंडर भी उन दिनों लेस्टर के राइट्स के समय हमने बाहर निकलते हुए देखा। तो एक तो हमारे धर्म स्थलों की बात हो गई, जिसके लिए हमने एक्चुअली सेकंड पॉइंट में कहा है कि हमारे जो धर्म स्थल हैं उनकी आप सुरक्षा के लिए खास हमारे लिए कोई आप नीति बनाएं, उसके लिए कुछ जो आर्थिक जो भी सहायता चाहिए होगी, कुछ फंड एलोकेशन भी करिए। लेकिन हिंदू हेट क्राइम की जो आपने बात कही, वो एक हेनरी जैक्सन करके एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, उन्होंने भी रिपोर्ट निकाली कि हमारे बच्चों को यहाँ के स्कूल्स में, कॉलेजेस में खासकर बहुत ज्यादा तंग किया जा रहा है। धर्म ये एक परिवर्तन। मिनट मनु जी, ये तंग करने वाले लोग कौन है? और जो आपने बताया कि इस तरह के हमले जो हमने भी देखे थे यहाँ पर कि कई जगह पे मंदिरों पर हमले हुए थे, वो उसके बाद वहां की सरकार का रुख हिंदू कम्युनिटी के लिए कैसा रहता है? और ये जो भेदभाव हो रहा है, ये करने वाले लोग कौन है? खतरा किन से है? देखिए, भेदभाव करने वाले जो हेनरी जैक्सन की रिपोर्ट के हिसाब से काफी सारे ऐसे बच्चे हैं जो इस्लाम धर्म को प्रैक्टिस करते हैं। उन्होंने कई बच्चों को कहा, हिंदू बच्चों को कहा गया कि आप धर्म परिवर्तन कीजिए, आप इस्लाम को अडॉप्ट कर लीजिए। कुछ कुछ क्रिश्चियन बच्चों की तरफ से भी ये चीजें हुई। आम जीवन में भी ऐसी बहुत बार ऐसी चीजें हुई हैं कि अगर कोई बच्चा कलावा या मौली पहनकर जाता है अपने हाथ में, तो उसको स्कूल के अधिकारियों ने कहा कि इसको निकालो, या उसको बच्चे को किसी ना किसी तरह का कोई डिटेंशन या पनिशमेंट दी गई। तो इस तरह की चीजें बहुत बढ़ रही हैं। फोर्स्ड कन्वर्जन ये बहुत ज्यादा देखने को आ रहा है स्कूलों में, हमारी बच्चों के साथ, कॉलेजेस में, एकेडेमिया में एक जो एंटी हिंदू नैरेटिव है। और इनफैक्ट आपको मैं एक चीज बताऊं तो जो हमारे हिंदू एमपी रहे, प्रीति पटेल का नाम आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जी। प्रीति पटेल के खिलाफ भी कुछ मीडिया नैरेटिव भी ऐसा निकला कि गार्डियन ने उनका जो जिस तरह के कुछ कार्टून्स निकाले प्रीति पटेल के बारे में, वो हमारे साफ दिख रहा था कि वो हिंदू हेट से निकलता हुआ है। कुछ आप विश्लेषण कर रहे हैं, कुछ टिप्पणी कर रहे हैं। उस तरह की चीजें जब एक इतनी बड़ी मिनिस्टर के साथ हो सकता है, जो कैबिनेट मिनिस्टर प्रीति पटेल थी उस वक्त इस तरह की मीडिया में आपने नैरेटिव देखा, तो ये काफी सारी चीजें उभर के बाहर आ रही थी। और इसकी जो प्रतिक्रिया हुई, या जो एमपीज जो इसके बारे में बोल रहे थे, ये बिल्कुल गिने चुने थे। एक बॉब ब्लैकमैन है, हैरो के एमपी हैं, उन्होंने इस बात को पार्लियामेंट में उठाया। थीरिसा विलियर्स हैं, वो भी नॉर्थ लंदन की एक एमपी हैं, उन्होंने इस बात को उठाया। और नवेंदु मिश्रा लेबर पार्टी के, ये दोनों जो बॉब ब्लैकमैन और थीरिसा विलियर्स हैं, ये कंजर्वेटिव्स के हैं। लेबर पार्टी के नवेंदु मिश्रा ने हिंदू फोबिया या एंटी हिंदू हेट का जो मामला है, उन्होंने यूके पार्लियामेंट में उठाया। लेकिन ये काफी नहीं है।
क्योंकि इसकी कोई रिकग्निशन नहीं है, इसकी कोई मान्यता नहीं है। तो आप जैसे लेबर पार्टी के अगर आप वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर जो हेट क्राइम जो लिस्टेड है उसमें इस्लामोफोबिया है, लेकिन एंटी हिंदू हेट क्राइम की कोई मतलब जगह ही नहीं है, आप उसको उस तरह से रिपोर्ट ही नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट हमारा जो हिंदू समाज है उसमें रिपोर्टिंग की भी बहुत कमी है, क्योंकि पुलिस को भी ये समझाना, उनको सेंसिटाइज करना कि इस तरह की चीजें हो रही हैं, हिंदू समाज के साथ भी होती हैं, ये भी समझाना या उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना कि आप पहले उसको मानिए कि ये एक क्राइम है, एंटी हिंदू हेट एक क्राइम है। जब आप उसको मानेंगे, उसको आप इंस्टीट्यूशनलाइज करेंगे, तभी उसकी रिपोर्टिंग भी ज्यादा होगी, तभी उसके लिए एक जगह बनेगी, एक नैरेटिव बनेगा कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। इसीलिए हमने ये एक आश्वासन मांगा है कि इसको आप मानिए कि ये दिक्कतें हमारी समाज को आ रही हैं। तो मनु जी, जब पिछले बार हमने देखा था जब मंदिरों पर हमले हुए, या आप जिस तरह से बता रही कि हेट क्राइम होते हैं इंस्टीट्यूशंस में, जो होता है हिंदू बच्चों के साथ भेदभाव होता है या फोर्स्ड कन्वर्जन की जो कोशिशें होती हैं, जब ये शिकायतें वहां की पुलिस में की जाती हैं तो उनको कैसे दर्ज किया जाता है, किस तरह से उन पर कार्रवाई की जाती है? देखिए, कुछ तो चूंकि ये इंस्टीट्यूशनलाइज हुई नहीं है तो हमारे समाज को भी ये समझ नहीं आता कि हम कहाँ जाए और क्या बोलें। ऐसा लेस्टर के वक्त तो हमने देखा कि पुलिस को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये धर्म को विशेष जो एक समाज है उसको उसके धर्म की वजह से इस तरह के हमले या इस तरह का भेदभाव देखना पड़ रहा है। तो ये तभी पॉसिबल होगा, ये जो सेंसिटाइजेशन है इस तरह के बड़े बड़े सरकारी इंस्टीट्यूशंस की, वो तभी पॉसिबल होगा जब उसकी एक पहले तो मान्यता होगी कि हाँ ये चीजें हो रही हैं। तो इसकी हमने कमी देखी, तभी हमने तृप्ति जी ये मांग रखी कि इसको आप पहले तो मान्यता दीजिए ताकि उसकी रिपोर्टिंग आसान हो सके, उसके साथ में जो जो अपराधी हैं उनको जो कानूनी उन पे कार्यवाही होनी चाहिए वो हो सके। ये चीजों की बहुत ज्यादा कमी दिख रही है, और चूंकि वहां मान्यता नहीं है तो लोग हताश भी हो जाते हैं। जब वो कहते हैं कि भाई हमारे साथ ऐसी घटना घटी है, तो पुलिस को आगे से समझ नहीं आ रहा, आपके एमपी को समझ में नहीं आ रहा, उनके दिमाग में सिर्फ इस्लामोफोबिया है और उनको लगता है कि नहीं हिंदू समाज के साथ तो कुछ ऐसी हरकतें नहीं होती। तो उस तरह की कोई रिकग्निशन नहीं है। जैसे मैंने कहा कि वेबसाइट्स पे वो ऑप्शन नहीं है, कहीं आप रिपोर्ट करने जा रहे हैं तो एंटी हिंदू हेट क्राइम तो लिस्ट ही नहीं किया गया है उसको, वहां पर एक ऑप्शन ही नहीं है कि आप उसको उस तरह से लिस्ट कर सकें। इसीलिए ये मांग बहुत जोर से सारे हिंदू संगठनों ने, हिंदू समाज ने रखी है। अगर हम संख्या के आधार पर भी देखें मनु जी, तो वहां पर तीसरा बड़ा समुदाय हिंदू समुदाय है, क्रिश्चियन और इस्लाम के बाद। इतनी बड़ी संख्या में उनकी भागीदारी जिस तरह से आपने बताई, सबसे ज्यादा टैक्स पेयर होते हैं। एक इमेज जो होती है, जो हमने पिछले दिनों देखा, ग्रूमिंग गैंग के चलते पाकिस्तान और बांग्लादेशी मुसलमानों की एक इमेज बहुत खराब हुई है, जो कि पार्लियामेंट में भी वहां पर मामला ये उठा और उसके ऊपर एक्शन लिए गए। हिंदुओं की एक अलग इमेज है, उनकी सत्ता में भी भागीदारी रहती है। अगर देखा जाए, ऋषि सुनक है ब्रिटिश, लेकिन एक हिंदू ही है। ऐसे में इस हिंदू कम्युनिटी को इतना संघर्ष, ब्रिटेन जैसी जगह जिसको कि वेस्ट के मॉडर्न कंट्रीज में से गिना जाता है, वहां पे हिंदुओं को इतना संघर्ष क्यों करना पड़ रहा है? इसका बहुत बड़ा कारण तृप्ति जी, क्योंकि आपने कहा कि हाँ रिप्रेजेंटेशन है वहां पर, प्रतिनिधित्व, लेकिन प्रतिनिधित्व की कमी है, और खासकर कुछ क्षेत्रों में उसकी बहुत ज्यादा कमी है। जैसे कि राजनीति हो गई, पॉलिटिक्स हो गई। एक ऋषि सुनाक हैं, लेकिन उनके साथ बहुत और हिंदुओं को पार्लियामेंट में होना चाहिए, और ज्यादा जिनको कहते हैं कि मुखर, जो वोकल हैं, उस तरह के हिंदुओं की होने की जरूरत है, वो बहुत कमी है। मीडिया आप ले लें, क्योंकि जब भी कोई हमला हिंदू समाज पर ब्रिटेन में हुआ, मीडिया ने हमारा साथ नहीं दिया। लेस्टर की जो राइट्स हुए उसमें भी जो बीबीसी है, गार्डियन है, उन्होंने जिस तरह की रिपोर्टिंग की वो बिल्कुल ही एक तरफा थी, उन्होंने हिंदू समाज को सुना नहीं। और उल्टा ये हुआ कि जो लोग हिंदू समाज पर हमला कर रहे थे और जो भड़का रहे थे इस तरह की एक नफरत हिंदुओं के लिए, उनसे जाकर बात की गई, उनको वो प्लेटफॉर्म दिया गया। तो मीडिया हमारे साथ नहीं है। लेजिस्लेशन आपने देखी ली, जो मैं कह रही हूँ कि इस तरह की कोई रिकग्निशन नहीं है कि एंटी हिंदू हेट क्राइम है, वहां हमारे लोगों का जो कहते हैं कि इंटरेस्ट्स वो नहीं देखे जा रहे। और पॉलिसी में भी कमी है, क्योंकि अगर आप हमारे मंदिरों में हमला हो रहा है, लेकिन आपकी कोई पॉलिसी नहीं है कि कैसे इनको सुरक्षा दी जाए, या कैसे यहाँ पर फंड एलोकेशन ज्यादा हो, आर्थिक सहायता दी जाए ताकि कुछ सेटअप किया जा सके, कुछ बनाया जा सके। इस तरह की चीजें बिल्कुल नहीं हो रही। तो ये जो प्रतिनिधित्व या हमारी बातों का उन जगहों पे होना, नैरेटिव भी जो सेटिंग हो रही है वहां भी हमारी कमी है, हम लोगों की आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही। इस तरह के अंडर रिप्रेजेंटेशन को देखकर ही हिंदू मैनिफेस्टो बना कि नहीं, हम बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे इंजीनियर हैं, अपने टैक्स अच्छे से भरते हैं, मॉडल माइनॉरिटी कहा जाता है हमें, लेकिन ये काफी नहीं है। अब हम अभी तक सिर्फ देते आ रहे हैं, लेकिन अब हम कुछ आपसे बिल्कुल सही मांगे भी आपके सामने रखेंगे।
तो बिल्कुल, ये अब आपने जब ये मैनिफेस्टो आपने जब दे दिया, उम्मीदवारों को आपने इस बार ये मैनिफेस्टो सौंपा है, क्या उम्मीद लगती है आपको कि इस जो आपने पॉइंट्स लिखे हैं हिंदुओं की सुरक्षा से जुड़े हुए, उन पर काम होगा या वोट बैंक के लिए इसको लेके शायद बात आगे बढ़ेगी? क्या अपेक्षाएँ अभी आप रख रहे हैं? तृप्ति जी देखिए, कोई भी राजनीति बिना वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलती नहीं है। इसीलिए हमने नॉन सिलेक्टिवली, यानी कि हमने हर पार्टी के जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वो ग्रीन पार्टी हो, कंजर्वेटिव, लेबर हो, रिफॉर्म हो, जितनी पार्टी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, सबको अपना हिंदू मैनिफेस्टो दिया है। उनसे जाकर हिंदू समाज ने कई मीटिंग्स रखी, उनको कई जगह पे अपने घरों पर बुलाया, ये मैनिफेस्टो समझाया। तो ये कार्य तो बहुत जोर शोर से पूरे देश भर में, पूरे यूके में, स्कॉटलैंड में, हर जगह ये चल रहा है। अब इनमें से सिर्फ 17 ऐसे एमपीज हैं जिन्होंने मैनिफेस्टो को पूर्णतः एंडोर्स किया है। उन्होंने कहा है कि हुँ। हम इस का एक बहुत छोटा सा नंबर है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि पहली बार इस तरह का मैनिफेस्टो आया है। और कई ऐसे एमपीज हैं जिन्होंने अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स, या जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की डेमोग्राफिक्स है, जो उसकी रचना है, जिस तरह के लोग वहां रह रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम खुले होकर या पब्लिकली आपके मैनिफेस्टो को इस तरह से सपोर्ट, मतलब एंडोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम सपोर्ट कर सकते हैं। कई ऐसे एमपीज हैं जिन्होंने कहा कि आपके जो 7 आश्वासन है उसमें से हमको एक हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए फिट नहीं बैठता, ये उतना ठीक नहीं है, तो इसको छोड़ के हम बाकी में आपकी सपोर्ट करते हैं। इस तरह के आश्वासन हमारे सामने आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो बहुत बड़ी चीज हुई है तृप्ति जी, जो मैं खासकर उस पर जोर देना चाहूंगी, वो ये हुई है कि हिंदू समाज के पास पहली बार एक कोई टूल, एक कोई माध्यम हुआ है जिसकी वजह से वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट, जिसमें हम कमजोर रहे हैं, हम सोचते हैं कि राजनीति खराब है, हमारे लिए नहीं है, हमने पढ़ना है, मेहनत करनी है, अच्छे से अपनी जीवन बिताना है, ये हमारे दिमाग में होता है। हम धर्म के रास्ते पे चलेंगे, पर धर्म के रास्ते पर चलना, राजनीति के साथ भी उसके साथ हमें जुड़ना पड़ेगा, एंगेज करना पड़ेगा। ये पहली बार हिंदू समाज एक तरह से जागृत हुआ है, और उसके पास अब ये एक हथियार, और मैं सकारात्मक तरीके से हथियार कह रही हूँ, एक इंस्ट्रूमेंट या टूल है जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहा है। वो अपने एमपी से पूछ रहा है कि आप क्या मुझे ये आश्वासन देंगे। उनको मंदिरों में उन कैंडिडेट्स को बुलाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये हमारी मांगे हैं, क्या आप इनको सुनेंगे। जब दरवाजे पे कोई एमपी आता है और दरवाजा खटखटाता है और कहता है कि मुझे वोट दो, तो हम कहते हैं कि हम आपको वोट देंगे, लेकिन क्या आप हमें ये चीजें देंगे। तो ये जो एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट का जो पहली बार एक टूल बना है, हमारे समाज की जो एक इकट्ठा होना, उसका मुखर होना, उसको समझ में आना कि मुझे किस तरह से अपनी बात करनी है, बात रखनी है, ये एक बहुत बड़ा, आप कहेंगे तो बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। बिल्कुल मनुज, लेकिन एक बस छोटा सा मैं आपसे इस पे जवाब चाहूंगी कि जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं या मंदिरों पे जो हमले हो रहे हैं या जो भेदभाव हो रहा है, ये समाज में सबको दिख रहा है। ब्रिटेन में भी जो ब्रिटिश होंगे उनको भी दिख रहा होगा, जो सरकार में लोग होंगे उनको भी दिख रहा होगा, जो आसपास के लोग होंगे उन सबको दिखाई दे रहा है। फिर इसको रिकॉग्निशन देने या इसको स्वीकार करने में क्या ऐसी दिक्कत आती है? क्या कोई राजनीतिक कारण है? राजनीतिक कारण से मुझे लगता है, राजनीतिक कारण भी है क्योंकि वोट बैंक पॉलिटिक्स है, साथ में साथ सामाजिक कारण भी है। और जो आपको वैश्विक रूप में आपको दिख रहा है कि इस्लामोफोबिया, या जो इस्लामिस्ट का जो एक प्रेशर है, जो उनका चिल्लाना है, उनकी जो हरकतें हैं, उनका जो रास्तों पर आना, सड़कों पर आना, और उनको उन जगहों को ले लेना, आपका जो एक नॉर्मल डे टू डे जो एक्टिविटी है उसको बिल्कुल रोक देना, ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। हमने लंदन में भी देखा किस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उनके खुद के जो बड़े बड़े मेमोरियल डे हैं, जो उनके वेटरन्स के लिए होते हैं, जो उनके वॉर वेटरन्स के लिए होते हैं, उन चीजों को भी अच्छे से नहीं होने देना। ये जो चीजें हैं ना, ये हावी होती जा रही हैं तृप्ति जी, इसमें इसको कोई नकार नहीं सकता। ये हावी हो रही हैं। और अभी हमने हाल में देखा कि जो एमपीज इन इस्लामिस्ट के साथ, ये जो बिल्कुल ही एक आपके फंडामेंटलिस्ट रेडिकलाइज जो एक एलिमेंट है, इनके साथ जो खेल रहे थे सोच करके ये हमारा वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उनको भी अब उल्टी जूते पड़ना शुरू हो गए हैं इन्हीं इस्लामिस्ट से। हमने देखा एक तानदेसी करके एमपी हैं इस्लाऊ के, वो हमेशा एंटी इंडिया, एंटी हिंदू नैरेटिव या इस तरह की बातें करते थे, लेकिन अभी उन्हें ही, जिनका वो साथ देते थे, अभी वही उनको बोल रहे हैं कि आपका क्या विचार है, आपने गाजा के लिए ये नहीं बोला, आपने इसके लिए ये नहीं बोला। मतलब जो पॉलिटिक्स ब्रिटेन के साथ कनेक्टेड नहीं है, उस पर उस तरह की जवाबदेही मांगी जा रही है। अभी एक और एमपी हैं सीमा मल्होत्रा, उनका वीडियो कल शाम से वायरल है कि उनको इस तरह से हैरेसमेंट हुई है, उनके साथ बदतमीजी हुई है। तो अभी उल्टी भी बातें पड़ रही हैं। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे यहाँ का समाज भी, जो अभी तक देख रहा था और समझ रहा था, और मैं कहूंगी कि बहुत कुछ समझ चुका है, ये भी अब आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें कुछ चेंज आएगा, कोई बदलाव आएगा, और लोग और खुलकर इन चीजों को बोलेंगे।
बिल्कुल मनु जी, चैलेंज बहुत बड़ा है। इकोसिस्टम आपने जिस तरह से बताया एक अलग तरह से काम करता है, वहाँ पर भी हमने कई जगहों पर देखा है हिंदुओं के विरोध में काम करता है। उसके बाद हिंदू संगठन वहाँ के सारे एकजुट हुए हैं, ये मैनिफेस्टो लेकर आए हैं। अपेक्षा यही है कि हिंदू सहिष्णु होता है, लेकिन अपनी सुरक्षा का अधिकार सबके पास होता है और ब्रिटेन की सरकार को भी ये चीज़ समझनी होगी। अपेक्षा यही है कि इस मैनिफेस्टो की बातें मान ली जाएँ और कुछ और ज़्यादा नहीं माँगते वहाँ के हिंदू, सिर्फ सुरक्षा माँगते हैं और अपने लिए समानता का अधिकार मांगते हैं और योगदान भी पूरी तरह से देते हैं एक अच्छे नागरिक की तरह, तो शायद उनकी बात सुनी जाएगी। इसी उम्मीद के साथ हम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ जुड़ी। धन्यवाद।